कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। लगता ही नहीं कि इस राज्य में लोकतंत्र है, राजतंत्र, इस राज्य में राजा का शासन चल रहा और रेवड़ी के तहत आरक्षण की बढ़ोतरी करने का जो सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि विगत 2.5 वर्षों में ये परिवारवादी गठबंधन की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट, शराब के व्यापार में और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। पहला हाल के दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय को परिभाषित करने के लिए जो 1932 के खतियान के संदर्भ में और दूसरा रेवड़ी की तरह, जिस तरह लगता ही नहीं कि इस राज्य में लोकतंत्र है, राजतंत्र, इस राज्य में राजा का शासन चल रहा और रेवड़ी के तहत आरक्षण की बढ़ोतरी करने का जो सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत 2.5 वर्षों में ये परिवारवादी गठबंधन की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट, शराब के व्यापार में और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर माइनिंग लीज भी ली, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जैसा पद, प्रतिष्ठा वाला पद उनके परिवार वाले, उनके सहयोगी आज केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। कि सरकार गठन करने के पहले चुनाव में इन्होंने बड़े बड़े वादे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से की थी और उन वादों में जो प्रमुख वादे थे कि हम 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक ग्रेजुएट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे। इसी तरह गरीब बहन को हर माह 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। 2,500 रुपया जो हमारे दिव्यांग है, वृद्ध है, वृद्धा है, उनको विधवा पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपया देंगे और बहुत सारी योजनाएं इन्होंने की थी और उन योजनाओं, उन वादे को, उन नारे को आज 2.5-3 वर्ष होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में इन वादे को पूरा नहीं करने के कारण जनता में काफ़ी आक्रोश, राज्य के बेरोजगार नौजवान में काफ़ी आक्रोश है और अपने परिवार के नाम पर जो झारखंड की जल जंगल ज़मीन, जो खनिज संपदा जो हमें विरासत में मिली थी, जो हमारी अमानत है, उसको किस प्रकार 2.5 वर्षों में इन्होंने लूटा है। आप लगातार समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से आप सब राज्य की जनता को अवगत कराते आ रहे हैं। और अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ही जो समाचार पत्र में छपा, जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी ईडी ने
बताया कि एक ज़िले में ही साहेबगंज में 1400 से 1500 करोड़ जो चार्जशीट पेश की गई है ईडी के द्वारा कोर्ट में, 1400-1500 करोड़ का अवैध उत्खनन की बात सामने आई। और इस अवैध उत्खनन में मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि, उस ईडी के प्रेस नोट में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। और इन कारनामों के कारण झारखंड की जो खनन का पैसे राज्य की जनता के खाते में आनी चाहिए, तो आदिवासी मूलवासी के विकास में जो पैसे खर्च होनी चाहिए, आज एक परिवार के खाते में वो रुपये जा रहे हैं। और मेरा सीधे सरकार पर आरोप है, जब एक ज़िले में 1400-1500 करोड़ का अवैध उत्खनन हो रहा, तो झारखंड में 12 ज़िले ऐसे हैं, चाहे वो माइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, चाहे पत्थर का छेड़ा हो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा इन 2.5 बरस में उत्खनन, चाहे वो बालू का अवैध खनन हो, कोयला का अवैध खनन हो, चाहे रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, धनबाद हो, चाहे चाईबासा में माइंस का अवैध माइंस हो, पत्थर का चाहे वो साहेबगंज हो, दुमका हो, शिकारी पारा से लेकर पश्चिम बंगाल रामपुर हाट तक जो अवैध क्रेशर के कारण 20,000 करोड़ से ज़्यादा अवैध उत्खनन इन 2.5 वर्षों में हुई है। और जिसके कारण झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को जिस प्रकार लूट हो रही है, इससे झारखंड की जनता काफ़ी आक्रोश में। और इसी आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो बयानवीर मुख्यमंत्री है, इनके मंत्री भी बयानवीर मंत्रीगण है, रोज नित नए नए घोषणा कर रहे हैं। उसी घोषणा में उन्होंने 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की है। मैं थोड़ा आपको विस्तृत से बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा और आप अपनी फर्ज तो अदा कर रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस राज्य को बचाने की। जिस तरह अलग राज्य के आंदोलन में आपने अपनी महती भूमिका अदा की, इस राज्य को लुटेरों से बचाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका का आप निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह कर भी रहे हैं। मैं थोड़ा जो खतियानी संबंधी उसका विस्तृत रिपोर्ट आप लोग छापते भी रहे, राज्य की जनता को ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंगीकृत किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वास्कित और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो वाद यथा WPPIL 4050/2002 एवं वाद संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयतों को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया था।
और स्थानीय को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुझाव भी दिए गए थे। उक्त आदेश के आलोक में अनेक सरकार उसके बाद बनी, कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित नहीं की गई और मामला विचाराधीन था। जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब हमने दिनांक 7/4/2015 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आहूत की, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया, झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श किया, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 7/4/2016 को स्थानीय को परिभाषित करते हुए उस नीति को नियोजन नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को नियुक्ति दी गई। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की जो परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी और इसलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया है, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा, और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूँ। लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की थी। इसके साथ साथ उस संलेख को देखे किस तरह के लोगों को धोखा दे रहा, किस तरह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं है क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ही स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला या राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जब मैं भी स्थानीय नीति 2016 में बनाया था तो हमने 30 वर्ष से जो झारखंड में रह रहे हैं, जो 85 कट डेट
और उसमें और शर्त थे, जो झारखंड में जन्म लिए हैं, जिसके पास खतियान है, वो कॉपी आपको हम लोग दे देंगे। और नियोजन नीति से हमने जोड़ा, और 4 वर्ष आपने देखा हमारी 85 की जो कट ऑफ डेट पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट कचहरी नहीं गया, क्योंकि हमारी सरकार का मान्यता था और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में था, हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में रहने वाले यहाँ के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और हमने उसे लागू किया था। और शेड्यूल एरिया में आपको पता होगा कि 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के उस ज़िले के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा, पलामू के एक सोनी कुमार लड़की ने केस की थी, और वहाँ कोर्ट में ये जो वर्तमान सरकार है, जहाँ स्थानीय के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिल रही थी, उसको उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गलत बनाया, और हाई कोर्ट ने फिर रद्द किया। तो हाई कोर्ट का निर्णय में ये झारखंड सरकार के कारण ही जो नियोजन नीति में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में बीजेपी जो यहाँ के निवासियों का हक बनता है वो बीजेपी ने दिलाया था, उसको रद्द कराने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने की है। और मैं मानता हूँ कि डेली ये लोग बयानवीर मंत्री मुख्यमंत्री डेली पेपर में इतना 1000 नियुक्ति होगी, इतना 1000 नियुक्ति होगी, इतना 1000 नियुक्ति होगी, और नियुक्ति नहीं होने जा रही। सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है, और सारे मामले को ये सरकार स्थानीय नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये स्थानीय नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है। दूसरा मामला आरक्षण नीति से लेकर, जहाँ तक आरक्षण की बढ़ोतरी का निर्णय है, यह निर्णय भी विधि सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है। इसे लागू करना भी असंभव है, प्रतीत होता है। इस तरह यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और पिछड़ों की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। किसी को भी आरक्षण देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उस श्रेणी के छात्रों की संख्या और उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है, स्पेसिफिक ग्राउंड आपको देना। और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो परिवारवाद की शासन चला रहे हैं, जो अपने आप को राजा समझते हैं, किस तरह रेवड़ी को 2% ले लो, 4% ले लो, 27% ले लो। तो मुख्यमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। और आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के पक्षधर रही। घोषणा पत्र में हम लोग बीजेपी का किए थे, और इसीलिए हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने 2019 में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों की आर्थिक सर्वेक्षण का जो डीसी को आदेश दिया गया था, क्या रिपोर्ट आ गया है? अगर रिपोर्ट आ गया तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, और अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ। इससे लगता है कि वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। अगर सरकार ने रिपोर्ट तैयार ही नहीं की है तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से कारक को ध्यान में रखा गया, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं की। सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान नहीं रखा गया।
और ना ही आरक्षण को सही तरीके से देने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसका पालन किया गया। जिस तरह कि वर्तमान सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर खनन व्यापार में लिप्त है, उसी तरह आरक्षण को भी सरकार अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यापारिक रूप से झारखंड वासियों को धोखा दे रही है। फिर मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना इस तरह का फैसला लेना प्रजातंत्र में नहीं होता है। इस देश में देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के मन और इच्छा से देश नहीं चलता है। ये बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए। आज इसी दो विषय पर यह हमारा प्रेस वार्ता था। इस संदर्भ में अगर किसी पत्रकार भाई बहन को कोई पूछताछ करनी तो आप पूछताछ कर सकते हैं। सर, आज हेमंत जी का 1000 दिन पूरा हुआ है। आपके बाद वही है दूसरे नंबर पे जिन्होंने 1000 दिन अपने कार्यकाल का पूरा किया है। क्या आपको लगता है कितनी उपलब्धि रही जिस तरह से सरकार कर रही है? देखिए, इस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। मैं उन्हें 1000 की बधाई भी देना चाहता हूँ, लेकिन किस लिए बधाई दूँ? क्योंकि इस झारखंड की जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लूट के लिए बधाई दूँ? आज भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण विकास से लोग वंचित है, विकास ठप है और सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए ये जो गैर संवैधानिक का घोषणा किए जा रहा है, इसका परिणाम यही है। अच्छा प्रश्न पूछे आप, और आप वो समझ गए मैटर आपको। तमिलनाडु में 1993 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि जी 2 कमीशन 2 आयोग बनाकर पूरा बैकवर्ड समाज का सर्वेक्षण करके डाटाबेस कि पिछड़ा समाज को जितनी रोजगार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, पूरी डाटा पेश करके तब 9वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 50% से आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 9वीं अनुसूची का शामिल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की, 2 कमीशन बनाया, पूरी राज्य का पिछड़ा समाज का डाटा बेस तैयार किया, रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये समाज पिछड़ा है। तभी जाकर 1993 में ये 9वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। तो क्या सरकार ये सारी प्रक्रिया पालन की है? तो आनन फानन में झारखंड की जनता को धोखा दे रहा है, और जो 20,000 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन जो झारखंड के आज हर बच्चे के जुबान में है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अविधि सम्मत इन्होंने ये घोषणा की है।